उद्धव ठाकरे का शरद पवार पर निशाना, टूट की ओर एमवीए। पार्टी नेतृत्व के लिए अगली पीढ़ी को तैयार नहीं कर पाए पवार बड़े नेता, लेकिन पार्टी को संभालने वाला एनसीपी में कोई दूसरा नहीं। शरद पवार ने 2 मई को अपनी आत्मकथा का विमोचन किया। इसमें उद्धव ठाकरे पर जमकर निशाना साधा गया। उन्हें कमजोर नेता और कमजोर सीएम बताया गया। उद्धव ठाकरे की तुलना में देवेंद्र फडणवीस की जमकर तारीफ की गई। कांग्रेस को निर्णय लेने में अक्षम पार्टी बताया गया, लेकिन ना तो उद्धव ठाकरे और ना ही कांग्रेस ने शरद पवार को जवाब दिया, क्योंकि किताब के विमोचन के अवसर पर शरद पवार ने पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का दांव चल दिया। पवार ने रोटी पलटने की बात कही थी, लेकिन पूरे एमवीए की रणनीति को ही पलट कर रख दिया। पवार के इस्तीफे के चलते एनसीपी ही नहीं, पूरे विपक्ष में बेचैनी थी और पवार ने अपनी किताब में जो आरोप लगाए थे उसे लेकर कांग्रेस और उद्धव ठाकरे कुछ भी हिम्मत नहीं जुटा पाए। 4 दिन में रोटी की जगह पवार ही पलट गए और इस्तीफा वापस ले लिया। पवार ने जब इस्तीफा वापस लिया तो अब उनकी किताब की याद शिवसेना यूबीटी के नेताओं को आ रही है और पवार अब अपने सहयोगियों के साथ ही निशाने पर आ गए हैं। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए शरद पवार पर निशाना साधा है। सामना ने संपादकीय में लिखा है कि शरद पवार पार्टी को अगला उत्तराधिकारी देने में विफल रहे। संपादकीय में लिखा है कि एनसीपी का अध्यक्ष पद छोड़ने की शरद पवार की घोषणा करते हुए खलबली मचना स्वाभाविक था। जितना हलचल देश की राजनीति में नहीं मची, उससे ज्यादा उनकी पार्टी में हलचल मची, क्योंकि एनसीपी का मतलब शरद पवार है। पवार राजनीति के पौराणिक वटवृक्ष की तरह हैं। उन्होंने मूल कांग्रेस पार्टी से अलग होकर एनसीपी नामक एक स्वतंत्र पार्टी बनाई और उसे स्थापित भी किया, लेकिन शरद पवार के बाद पार्टी को आगे बढ़ाने वाला पार्टी का कोई दमदार नेतृत्व करता नहीं है। पार्टी का आगा पीछा तना सब कुछ महाराष्ट्र में है। पवार निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्तर के एक बड़े नेता हैं और राष्ट्रीय राजनीति में उनके शब्दों का सम्मान किया जाता है, लेकिन वो एक उत्तराधिकारी बनाने में सदैव विफल रहे जो कि पार्टी को आगे ले जा सके। शिवसेना ने कहा कि 4 दिनों पहले ही जैसे ही उन्होंने सेवानिवृत्त होने की घोषणा की, पार्टी जड़ से हिल गई और हर कोई कह रहा था कि हमारा क्या होगा। इस चिंता से कार्यकर्ता कांप गए और सड़कों पर उतर आए। पार्टी के प्रमुख नेताओं ने मनाया और लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए पवार ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। इसके आगे भी वही एनसीपी की कमान संभालेंगे। इससे पिछले 4 से 5 दिनों पहले चल रहे ड्रामे पर पर्दा गिर गया। साफ है, निशाना शरद पवार ही हैं। शिवसेना यूबीटी ने पवार को लेकर कहा कि अब वो 83 साल के हो चुके हैं, लेकिन अभी तक वो राज्य में नया नेतृत्व नहीं दे पाए हैं। पार्टी में एक भी ऐसा नेता नहीं है जिसके नाम पर सभी एकमत हों। ये पहली बार है जब शिवसेना की तरफ से शरद पवार पर निशाना साधा गया। नहीं तो अभी तक शिवसेना यूबीटी की ओर से पवार के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं की जा रही थी। यहाँ तक कि पवार की किताब में जो टिप्पणी उद्धव ठाकरे को लेकर की गई थी, उस टिप्पणी पर भी कोई जवाब नहीं आया था। पवार ने बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन तोड़ने में एक तरह उद्धव ठाकरे की जीत को जिम्मेदार बता दिया था। उन्होंने कहा था कि देवेंद्र फडणवीस ने गठबंधन बचाने की पूरी कोशिश की, वो मतोश्री भी हो गए, लेकिन गठबंधन नहीं बचा सके। मैं ये कहूंगा कि फडणवीस पूरी तरह से ईमानदार थे। उद्धव ठाकरे के सीएम पद को लेकर तंज कसते हुए पवार ने कहा कि उद्धव ठाकरे 2.5 साल तक सीएम रहे, लेकिन 2 बार ही अपने ऑफिस गए, नहीं तो सीएम आवास में बैठकर सरकार चलाते रहे। वो घर में रहे तो अजीत पवार और एनसीपी तमाम मंत्री फील्ड में रहे और सरकार की योजनाएं लोगों तक कैसे पहुंच सकती हैं, इसकी कोशिश तक नहीं जुटा पाए। पवार का दावा और उस पर उद्धव ठाकरे की ओर से आए जवाब के बाद एमवीए में बड़ी टूट के संकेत मिलने लगे हैं। दावा किया जा रहा है कि आने वाले समय में एमवीए नेताओं के बीच हो रही बयानबाजी और भी तेज हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज।